नीति के क्षेत्र में इसलिए उतरे हैं, हमें नहीं तो राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। क्यों रोज़ नई स्कीम ले आते हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमने गरीबी को दूर कर दिया है। आंकड़ों में गरीबी आती है, हमारे लोग जो काम करते थे उनको अनाज वगैरह दे के उसमें कर देते हैं, काम से भी खो रहे हैं, आलस्ता फैला रहे हैं। राजनीति में कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ा रही हैं सरकारें, और रोज़ दल बदलती हैं। अब आपने देखा होगा, कभी जो बीजेपी कहती नहीं कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, आज सारी ही कांग्रेस बीजेपी में है, तो बीजेपी ही खुद कांग्रेस से युक्त हो गई। ऐसे ही अन्य पार्टियां हैं, समय आने पे अपने दल बदल लेते हैं नेता लोग, किसी की सुनते नहीं हैं। आज हम बड़े नेता के पास चले जाएं, हमारी सुनवाई नहीं है। इसलिए हम राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं कि लोगों की सेवा कर सकें, और जो मतलब भ्रष्ट राजनीति तोड़ फोड़ की चल रही है समाज को बांटने की, इसको दूर कर सकें। क्यों हमारा साधु संतों का यही काम है। नमस्कार, मैं आपका साथ सत्येंद्र सिसार फिलहाल नारून तो जुड़ रहा हूँ और मेरे साथ एक बाबा जी देख पा रहे होंगे। आपकी बातचीत करवा जाएंगे, पूरी बात की है, पूरी कहानी की है। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी, आप सभी न्यूज़ 24 वालों का धन्यवाद। बाबा जी बात करी जावे, आप एक पैम्पलेट बांटने लग रहे हो, क्या कुछ खास बात है इसमें? उससे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दो। देखो, हमारा नाम देवगिरी है, हम नंगूरा रहते हैं। बटेश्वर तीर्थ पे 8 गांवों का मंदिर है, जहाँ के हम सेवादार हैं। मेहनत ला लीजिए, जो भी समझ में है आता है वो लाइए। बाकी हम राजनीति के क्षेत्र में इसलिए उतरे हैं, हमें नहीं तो राजनीति की आवश्यकता नहीं थी। क्यों रोज़ नई स्कीम ले आते हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि हमने गरीबी को दूर कर दिया है। आंकड़ों में गरीबी आती है, हमारे लोग जो काम करते थे उनको अनाज वगैरह दे के उसमें कर देते हैं, काम से भी खो रहे हैं, आलस्ता फैला रहे हैं। राजनीति में कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए और उसको आगे बढ़ा रही हैं सरकारें, और रोज़ दल बदलती हैं। अब आपने देखा होगा, कभी जो बीजेपी कहती नहीं कि हम कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, आज सारी ही कांग्रेस बीजेपी में है, तो बीजेपी ही खुद कांग्रेस से युक्त हो गई। ऐसे ही अन्य पार्टियां हैं, समय आने पे अपने दल बदल लेते हैं नेता लोग, किसी की सुनते नहीं हैं। आज हम बड़े नेता के पास चले जाएं, हमारी सुनवाई नहीं है। इसलिए हम राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं कि लोगों की सेवा कर सकें, और जो मतलब भ्रष्ट राजनीति तोड़ फोड़ की चल रही है समाज को बांटने की, इसको दूर कर सकें। क्यों हमारा साधु संतों का यही काम है कि सबको एक सूत्र में बांध के रखना और सबकी भलाई के लिए काम करना। तो बाबा जी, आपकी जो पार्टी है इसका एक मुख्य, हर पार्टी का एक एजेंडा हुआ है। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, अन्य तमाम पार्टियां हैं, अपना एक एजेंडा लेके चलती हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? देखो, हमारी पार्टी के एजेंडे हम तो लिखित में करते हैं, जो भी करते हैं लिख के देते हैं एफिडेविट पे। देखो, हमारी पार्टी का मुख्य मकसद है, जो हमारे यहाँ 73 और 74 धाराएँ हैं देश में, मतलब गांव की सरकार गांव से चलनी चाहिए और शहर की सरकार शहर से चलनी चाहिए। ये दोनों अगर हमारी सरकार कभी भी आई, मतलब जिस भी टाइम, तो हम उसको लागू करेंगे। जो अपने को शहर में नहीं भाजना पड़े, और अन्य जो मतलब पुरानी पेंशन है जैसे, उसको भी सोल्व करने, किसानों की आमदनी बढ़ानी, अपने बेटियों की सुरक्षा हो, देश में सबको समान अधिकार हो। यही हमारा मेन मकसद है, समाज को ना बांटा जाए और एक सूत्र में बांध के रखा जाए। बाबा जी देखो, एक चीज़ याद दिलाना चाहेंगे। फिलहाल देखा, चाहे बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, बहुत सारी अन्य पार्टियां भी हैं जो महाराज मंत हैं, चाहे वो कहीं की भी बात कर लें। राजस्थान में देखा तो बड़गनाथ जी हैं, योगी जी हैं, तमाम जो बाबा जी जो मठा में रहा करते, वो राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन जो बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव तो हुआ ही नहीं अब तक। देखो, मठों में रहते थे वो, बड़े बड़े मठों के महंत हैं जो उनसे अपने राजनीति में आ रहे हैं, तो बदलाव तो तब होगा जो अपने नीचे के क्षेत्र से उठ के हम उन लोग ऊपर आएंगे। बदलाव तो वही कर सकते हैं ना। अब जो हमारे पास पैसे ही धन दौलत पहले है, तो हम क्या बदलाव करेंगे? जो भी मतलब बदलाव करेगा अपने नीचे स्तर से ऊपर उठ के आएगा, जो गरीबी देखेगा वही विस्तार अपना सबका भला कर सकता है। महाराज, आप हिसार लोकसभा क्षेत्र से लड़ने लग रहे हो। हिसार लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर लें तो लगभग समस्याएं कौन कौन सी आपने हिसार लोकसभा क्षेत्र में नजर आई है, जो आप सोचो भाई मैं लोकसभा सदस्य बन जाऊँ तो उन्हें ठीक कर दूँ और उनका समाधान हो जाए? देखो, हम लोकसभा क्षेत्र में हिसार से जहाँ आते हैं, तो अब पहले तो पानी की, बहन बेटी की, और जो सड़कें ख़राब हैं सड़कें ठीक करने की, और जो हमारे मतलब प्रदर्शन करते हैं उनको समस्या दूर करने की, क्यों उनका भला हो सके, रोज़ प्रदर्शन करने की ऐसी नौबत ना आए, इस तरह का काम करने की, बेरोज़गारी दूर करने की, बढ़िया फैक्ट्रियां और जो अन्य आ सकें जिससे बेरोज़गारी कम हो सके।
तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर जो हमारे पे नहीं बनेगा तो एफिडेविट आप लेकर जाइए, हम त्याग पत्र भी देने को तैयार रहेंगे हमेशा। जी, एक सवाल है, हिंदू राष्ट्र बहुत सारी पार्टियों ने उसकी खिलाफत की, किसी ने समर्थन कराया, आपकी तरफ तक पूछना चाहूँगे जो हिंदू राष्ट्र है इसकी परिभाषा आपके दिमाग से, दिल से इसके बारे में क्या कुछ विचार है? देखो हिंदू राष्ट्र है, देखो हिंदुस्तान की थोड़ी आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें। हिंदू राष्ट्र की भावना ये है सबको एक साथ एक ही उसमें रखा जाए, ना कि अलग अलग बांट के हम जाति धर्म के बांटों के हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। देखो भगवान राम थे, उनके यहाँ सभी एक समान थे, तो हम भी वही चाहते हैं कि सभी एक समान हो, बैरभाव नहीं हो किसी में, उसको हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। पीछे देखिए तो मेवात में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जहाँ पर हिंदू थे अपनी तरफ से जो यात्रा निकाल रहे थे, लाठी पथराव पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हुआ था, बहुत सारे केस दर्ज हुए, बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए, बहुत सारे जो अन्य लोग थे वो घायल हुए। इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखो ये राजनीतिक घटना होती हैं, इनको अगर हम राजनीति के लिए अपना प्रभाव बनाएंगे तो हम दूसरे धर्म को आपस में लड़ाएंगे, तो अब हम आपस में लड़ाते हैं तभी ये घटना होती हैं, वैसे कहीं ये घटना नहीं होती हैं। किसी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि तुम लड़ाई करो, दूसरों पे अत्याचार करो। ये तो हम लोगों की मानसिकता हो जाती है। कई राजनीतिक पार्टियां जो एक दूसरे को लड़ा के वो भावना पैदा कर देती हैं, कहीं ना कहीं खटरास पैदा हो जाते हैं, खटास पैदा हो जाती है आपस में। देखो अपने भाईचारे में खटास पैदा कर दी है। अब कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा है, जाट ऐसे हैं, तो आपस में खटास पैदा हो जाती है, वहीं लड़ाई होती है। जहाँ खटास नहीं होगी वहाँ कहीं भी लड़ाई नहीं होगी। से आप चलो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी तरफ से रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल है, लगभग फाइनल हो चुके हैं, सुनैना जी हैं, और जो जनता जननायक पार्टी उसके भी उम्मीदवार जल्दी आने वाले हैं, और कांग्रेस के भी आने वाले हैं। इतने तगड़े तगड़े उम्मीदवार हैं जिनका जनाधार बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को कहाँ तक देखते हो? देखो हम तो देखते हैं पब्लिक के साथ ही देखते हैं। अगर हम पब्लिक से ही आस कहते हैं आप बदलाव की ओर चलिए, जो आपको अच्छा वो दे सके प्रशासन, उसकी तरफ आप जाइए। अगर वो लिख के देते हैं हम अच्छा प्रशासन दे सकते हैं, तो देखो सोच समझ के वोट देने चाहिए। हम तो लिख के देते हैं, हमारी पार्टी लिख के देगी एफिडेविट पे अच्छा प्रशासन देंगे, इसलिए हम कहते हैं लोक स्वराज पार्टी के जहाँ भी कैंडिडेट हों उनको जिताइए। जी, एक चीज़ और उसके साथ में मेरे को ध्यान आ कि भाई उपचुनाव आदमपुर चल रहा था, आप जैसे एक मंथ थे वहाँ पर आए थे, लेकिन आखिरी में पता नहीं बिके डरे क्या हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनके जो समर्थक थे दूसरी पार्टी में चले गए। देखो दबाव के राजनीति में सब ऐसा ही होता है। हमने ना कभी किसी का दबाव माना है, ना हम किसी कभी बिकेंगे। आज भी कहते हैं और कल भी लिख के देते हैं। अगर हमने अपने पार्टी का अध्यक्ष है उसको भी कह दिया, कल ने अगर आप किसी से समर्थन करते हो हम समर्थन नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी और नीति के हिसाब से चलेंगे। जी धन्यवाद। फिलहाल भाई आपने पूरी बातचीत सुन लिया, आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।